चलिए, स्वागत है फिर से आपका चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट में। वेलकम टू इंस्टीट्यूट। मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए हमारा डिटेल नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कराते हैं, ठीक है। मार्केट जो हम कवर करते हैं अपने सिलेबस में, वो हमारा एनएससी के स्टॉक्स, इंडेक्स सब कुछ होगा। एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, यानी आपका एमसीएक्स मार्केट चलता है, फॉरेक्स, करेंसी पेयर, इसमें सब कुछ कवर्ड रहेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें पोजीशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड सभी रहेंगे, जिसमें हमारा एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस सब कुछ रहेगा, ठीक है। साथ के साथ हम खेलने का मेथड भी बताते हैं कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से अपना स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर आपका एग्ज़िट पॉइंट रहेगा। लोग खेलने का मेथड नहीं बताते, तो हम अपने खेलने का मेथड भी इसमें बताते हैं कि कैसे प्लेइंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट है, इंडियन मार्केट्स में कौन कौन से मार्केट चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है, जिसे हम एनएससी बीएससी भी बोलते हैं। एमसीएक्स मार्केट चलता है, जिसको हम कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं। और फॉरेक्स मार्केट, जिसमें फॉरेक्स के आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, और भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आ गई, उसके स्टॉक्स आ गए, फॉरेक्स के गूगल का शेयर आ गया जैसे। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं हम। जो स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है, स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक है, ठीक है। एमसीएक्स मार्केट की टाइमिंग 9 बजे से लेके रात के 11:30 तक है। और उसके बाद सर्दियों में ये 11:25 मिनट इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, 11:55 तक रहता है। फॉरेक्स में जो स्टार्टिंग टाइम है वो 2:30 बजे के आसपास इसका क्लोजिंग होता है, 3:30 बजे शुरू हो जाता है। तो 3:30 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक चलता है। बीच में 1 घंटा कंप्यूटर के लिए समझो रेस्ट करने को मिल जाता है। और मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है इसमें फॉरेक्स में। बिटकॉइन है जो आपका, तो वो आपका 24 घंटे चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रो। अब एनएससी को फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एमसीएक्स का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। इसमें क्या क्या सेगमेंट्स आ जाते हैं वो देख लेते हैं। बाकी आईपीओ, एसएमई, कैश मार्केट, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग एटलीस्ट 2-3 साल के बाद ही करना चाहिए, जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाए। कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में आपको काम करना आ जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। अगर सीखने भी जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस ही आपको हाथ में आएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। फ़िलहाल आप इंडेक्स में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स के बाद आपका फिन निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह आ जाते हैं। और एमसीएक्स मार्केट, जिसको हम कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं, तो उसमें हमारे सिर्फ 5-7 सेगमेंट ही होते हैं, ठीक है। वो हमारा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और मेटल में हमारा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, निकल आ जाते हैं। तो ये तो था हमारा इंडियन मार्केट में जो से आपके कवर्ड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। तो इक्विटी मार्केट में जो है आपका, हमेशा एनएससी के ब्लू चिप शेयरों में काम कर सकते हैं जो बिगिनर है स्टार्टिंग के लिए। बीएससी में 5000 से ऊपर लिस्टेड हैं स्टॉक्स। फ्यूचर के स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं वो 180 से 210 के आसपास हैं। अब जहाँ तक मेरे पास 205 लिखा हुआ है, शायद ये 210 तक हो गया। और जेड कैटेगरी के शेयर में नहीं खेलना चाहिए, जिसमें आपका चार्ट अच्छा ना बनता हो, वो वाले ट्रेड आपको नहीं लेने चाहिए। इसमें सर्किटों पे काम होता हो, ऐसे शेयर को आप अवॉइड करें तो बढ़िया है। ऑप्शन ट्रेडिंग 2-3 साल के लिए अवॉइड करें अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है। करने को कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए आपकी स्टॉक्स में, पोजीशनल और स्विंग ट्रेड के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग लास्ट का पार्ट है, तो वो बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पोजीशनल और स्विंग ट्रेड पे ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको इससे शुरुआत होनी चाहिए। मैं आगे आगे आपको गाइड करूंगा कि किस तरह इसको खेलना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
इंट्राडे की जो टाइमिंग होती है सुबह, वही मैंने अभी बताया था आपको, 9:15 बजे से लेकर 3:15 तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है इंट्राडे में। और वहीं 9 बजे जब मार्केट MCX की शुरू होती है तो रात के 11:15 तक स्क्वायर ऑफ करनी होती है पोजीशन, जो इंट्राडे खेलते हैं। ये उसके लिए जो इंट्राडे खेलते हैं, जो पोजीशन लेके गए हैं वो उनके लिए तो है ही। 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ करना होता है, और यानी यूँ समझिए मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइमिंग के हिसाब से 15 मिनट पहले पोजीशन को एग्जिट करने का टाइम। MCX में जो होते हैं, जो फ्यूचर लॉट के साइज़ होते हैं, तो गोल्ड रहता है उसमें, ठीक है, 100 रुपये का एक पॉइंट है। MCX गोल्ड मिनी है, उसका 10 रुपये का पॉइंट है। ठीक है, और जो इनकी एक्सपायरीज होती हैं उनको एक्सपायरी डेट से 5 दिन पहले निकल जाएं आप। ठीक है, इसकी मंथली एक्सपायरी रहती है गोल्ड मिनी की, तो इसमें आप 5 दिन पहले निकल सकते हैं। इसी तरह सेम सब में रहेगा। सिल्वर मिनी का जो चाल है 1.30 रुपीज़ का है, जैसे आपका निफ्टी का 75 रुपये अभी 75 के नियर अबाउट चल रहा है। ऐसे ही इसमें भी सेगमेंट्स होते हैं, तो इसके भी लॉट साइज़ होते हैं। तो इनका साइज़ का जो प्राइस रेट है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिल्वर मिनी है वो 5 रुपये का है। बड़ा क्रूड ऑयल 100 रुपये का एक पॉइंट है, इसकी एक्सपायरी 18-19 के आसपास की होती है। तो इसमें सेम डे भी निकला जा सकता है, अगले दिन भी, एक दिन पहले भी निकला जा सकता है। नहीं तो बाद में फिर आपका स्प्रेड बढ़ जाएगा, यानी जो बीच का बाय सेल का गैप है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको एक दिन पहले एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 डेज़ पहले एग्जिट कर लेना चाहिए। सेम इसमें भी रहेगा इन दोनों सेगमेंट्स में। तो क्रूड ऑयल मिनी का 10 रुपये पॉइंट है, इसको भी सेम डे एग्जिट कर सकते हैं, एक्सपायरी सेम रहेगी इसकी भी। नेचुरल गैस 1250 का एक पॉइंट है, जो इसका लॉट मिनी का है वो 250 रुपये का है। 26 तारीख के आसपास इसकी एक्सपायरी रहती है। ठीक है, 1-2 दिन पहले आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, मेटल में आप जाएंगे तो कॉपर का 2500 का लॉट है, इसकी एक्सपायरी 28 के आसपास रहती है, लेकिन 4-5 दिन आप पहले ही इसमें एग्जिट करें, जैसे आप इसमें एग्जिट कर रहे थे 5 दिन पहले ही एक्सपायरी हो जाती है समझिए। उसके बाद तो गैप बढ़ जाता है। अगर आपकी पोजीशन रह गई है तो फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बायर सेलर में बहुत सा गैप आ जाता है। इसी तरह जिंक में बड़ा लॉट 5000 रुपये का है, मिनी लॉट 1000 रुपये का है। एलुमिनियम भी 5000 रुपये का है, मिनी का 1000 रुपये का है। ठीक है, और इसमें भी लेड का आप देखेंगे तो 5000 रुपये का है, और मिनी का लॉट साइज़ 1000 रुपये का है। तो ये सारे सेगमेंट्स के रेट आप मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिए हैं, तो ये वाला आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी हमारे इंडियन में कितने तरह के ब्रोकर हैं। इंडियन मार्केट में 200 से ऊपर लिस्टेड हैं ब्रोकर। आपने जिन जिन के नाम सुने हैं मैंने तो कुछ एक यहाँ पे नोट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ज़रोदा है, ठीक है, एंजल वन है, धन है, अपर स्टॉक है, एलाइस ब्लू है, ग्रो ऐप है, फ्लायर्स है, पेटीएम मनी है, ICICI डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, रैली केयर है, SMC है, शेर खान है, 5 पैसा है, HDFC बैंक भी है। और अगर आपने फॉरेक्स में काम करना है, तो इंडियन वालों ने अभी डेल्टा एक्सचेंज के नाम से शुरू हुआ है, तो आप फॉरेक्स में भी काम करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हम तो एक्सनेस में करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सनेस का प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिंक के थ्रू ही काम ओपन करें जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे हैं, 200 से ऊपर हैं, तो कोई वो नहीं है किसी का हम प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, जहाँ आपका दिल करता है वहीं आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद हमारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर रहेगा क्लास। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में आपका लैपटॉप पे आईडी से लॉगिन होना चाहिए। जीमेल आईडी मांगता है वो आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल आईडी वगैरह से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जब आपका स्क्रीन लॉगिन हो जाएगा तो उसमें प्रोडक्ट के अंदर सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। तो जो आपका लेफ़्ट साइड में आपको दिखेंगे टूल्स, तो टूल्स में आपको इन पे आपने अपनी स्टार लगा लेने हैं, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो इस पर उनकी क्लासेस भी रहती हैं। ठीक है, स्टार लगा के एक शॉर्टकट की बन जाता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, टाइम जोन है, इस पर भी एक क्लास रहती है। ठीक है,
आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं अगर आप एनालिसिस करते हो तो। रेक्टेंगल बॉक्स आपका डिमांड सप्लाई में काम आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में काम आता है। अगर आप चार्ट पे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको भी स्टार लगा सकते हैं। आपकी जो वॉच लिस्ट है वो आपकी राइट साइड पे रहेगी। वॉच लिस्ट जो आपकी राइट साइड पे रहती है उसमें प्लस का बटन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें डिलीट करना है तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है। मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। ये आपके शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दे रखे हैं। ये शॉर्टकट कीज़ वगैरह, इन पे आप स्टार लगा के अपने उस पर ट्रेडिंग व्यू पे चला सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट ट्री होता है, ड्राइंग चार्ट डाउन साइड होता है ऑब्जेक्ट ट्री में, ठीक है। इसका आप प्रॉपर वीडियो देखिए, उसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू को चलाना कैसे है, ठीक है। कईयों को तो चलाना ही नहीं आता, तो उसके लिए बेस्ट है। और जो आपका टाइम फ्रेम है उस पर भी आप स्टार लगा के रखें। तो ये आवरली का टाइम फ्रेम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और उसके बाद डेली, वीकली, मंथली। उसके बाद बड़ा टाइम भी हम अपने चार्ट पे रीड करते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रहता है। फ़िलहाल तो वीकली, मंथली से भी हो जाता है, लेकिन अगर ये वाला अपॉर्चुनिटी मिल रही है 3 मंथ्स की तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। और कैंडल्स भी कई तरह के होते हैं, हैकिनेशी, बार कैंडल, लाइन चार्ट, लेकिन हम जो नॉर्मल कैंडल यूज़ करते हैं वही करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ग्रीन और रेड कैंडल दिखाई देता है। तो ये थे आपके ट्रेडिंग व्यू के कुछ एक स्टेप्स जो आप ट्रेडिंग व्यू की उस पर जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा बेसिक बताया मार्केट का, तो जिसमें आपको पता चलेगा कि हम जो करवाते हैं यहाँ पे, हमारा इक्विटी मार्केट कवर्ड है, MCX कवर्ड है, फॉरेक्स भी कवर्ड है, ठीक है, और करेंसी पेयर भी कवर्ड है। तो इस तरह के हमारा सारा सेगमेंट रहता है जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। ये सारे सेगमेंट हम कवर कराते हैं, कहाँ पे एंट्री एग्जिट बनाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है, पोजीशनल ट्रेड कैसे डलता है, स्विंग ट्रेड कैसे डलता है, इंट्राडे में क्या क्या दिक्कत आती है वो भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सीखने पे फोकस करें जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी हम ये वाले किसने कांटेक्ट करना हो तो हमारे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे को मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बेसिक ही बताया है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह मार्केट का एनालिसिस करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट की टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, सेगमेंट कौन कौन से आते हैं इसमें, तो ये सारा कुछ इसमें रहता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया आपका, इसका फुल फॉर्म आ गया, ये सेगमेंट आ गया, ठीक है, और फ्यूचर में MCX में कौन कौन से सेगमेंट आ गए वो आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंडियन मार्केट। फॉरेक्स में भी है, वो उसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। फ़िलहाल अभी इतने बात कर लेते हैं इक्विटी मार्केट की, ठीक है, और MCX मार्केट का। तो ये वाली मैंने चीज़ आपको अभी बता ही दी है कि मतलब 50 से ऊपर शेयर हैं, ठीक है, NSE में जो लिस्टेड हैं, 5000 से ऊपर, तो BSE में भी लिस्टेड है, ठीक है। फ्यूचर के जो लोड्स हैं वो 210 के आसपास पहुंच गए हैं, और अवॉइड करें ऑप्शन को जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि आप उसी में ट्रैप हो के अपना फंड को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी या इक्विटी मार्केट ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ट्रेडिंग करके अपना लॉस प्रॉफिट करते रहें, वो कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें। मतलब इक्विटी का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी पाएँ। तो इक्विटी मार्केट में पोजीशनल और स्विंग से ही हिस्सेदारी पाई जा सकती है। तो आप डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग कर करके आप अपना फ़ंड ख़राब कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जो बिगिनर है उनको तो इस सेगमेंट की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। और ये इंट्राडे जो खेलते हैं उनके लिए टाइमिंग है, 15 मिनट पहले मार्केट में से निकलना होता है, नहीं तो अदरवाइज़ कंपनी ही काट देती है आपका सौदा अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया हुआ है तो, और 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। पहले वाली बात तो है नहीं कि ऑपरेटर को फ़ोन किया और अपने स्क्वेयर ऑफ करवा लिया अपनी पोजीशन को, तो वो पहले होता था, अभी तो फ़िलहाल नहीं होता, ठीक है। तो MCX में ये आपके सेगमेंट्स हैं। MCX में कम सेगमेंट है लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो पूरा बेहतरीन है। और ये कुछ एक ब्रोकर हैं जिनके साथ आप जुड़ के काम कर सकते हैं, 200 से ऊपर हैं, और भी बहुत सी कंपनी है, मैंने यहाँ पे मेंशन थोड़े बहुत को ही किया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, ये उसमें आपने ये जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, इस पर आप अपने स्टार मार्क करके अपने
चार्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लासेस देते हैं हम आगे, तो आपको आगे आने वाले टाइम में समझ आ सकती है। और हमारे कोर्स में बहुत कुछ रहता है। ये मेरा पीपीटी तैयार किया हुआ है यहाँ पे, तो आगे आने वाले टाइम में इसमें भी वीडियोस मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में आके सीखना पड़ेगा। वीडियो से कुछ देखने से कुछ नहीं होगा आपको। ये आपको दिखाया जा रहा है कि अब जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट कैसे मिल सकता है वो आप इसका यहाँ पे आके समझ सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जुड़ना है तो भी जुड़ सकते हैं, अगर ऑफलाइन जुड़ना है तो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने पे फोकस करें। ऐसे एक दूसरे के वीडियो देख के शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो सच में सीखना चाहता है वही हमें कांटेक्ट करे। टाइम पास के लिए तो हम भी नहीं बैठे, ठीक है। एक्चुअली हमें अपनी टीम बनानी है, जिसके लिए हमें काफ़ी मेंबर चाहिए। तो जिसने हमारे साथ जुड़ के काम करना है तो वही हमें कांटेक्ट करे, और साथ में जिसने घर पे बैठ के करना है तो वो बाद में सीख के घर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम अपनी टीम बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे हैं, ताकि हमारी मेंबर्स बढ़ सकें, और जो हमारा टीम मेंबर होगा वो हमारे से ही सीखा हो। जो हम आपस में डिस्कस करें तो उसको नॉलेज हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो सीरियस पर्सन ही कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ जिन्होंने सीख के अपने घर करना है वो भी घर बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना ही ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए ही आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हैं। चैनल पे यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है और अपने इंस्टाग्राम का भी चैनल दिया हुआ है। तो आप किसी भी लाइक शेयर करके अपना किसी के साथ अपना शेयर कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी सुजेस्ट करें जिन्होंने सीखना हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। खाली प्रॉपर्टी ही एक ऐसा जरिया नहीं है कि लोग इन्वेस्ट करें और वहाँ पे हो जाए। इक्विटी मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फंड की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय सभी को। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाय सभी को।